टाइगर सर ने अपनी टेड टॉक खत्म की तो ऑडिटोरियम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। जब वो हॉल से बाहर आए तो एनएसजी की गाड़ी में उनके पुराने कमांडिंग ऑफिसर कुमार साहब उनकी इंतजार कर रहे थे। टाइगर सर पास आए और एक अनुशासित फौजी की तरह तन कर सल्यूट करते हुए बोले, जय हिंद साहब। जय हिंद। कैसे हो टाइगर? सुना है आजकल लाइफ कोच बन गए हो। मैंने टीवी पर तुम्हारा लोधी गार्डन वाला कारनामा देखा। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। टाइगर सर ने बताया कि वो कोशिश कर रहे हैं कि कैसे उनके भाई बंधु भी देश के काम आए। उन्होंने सीओ साहब से पूछा कि उनका यहां कैसे आना हुआ। सब ठीक है ना? सीओ साहब का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने कहा, खैरियत होती तो यहां ना आता टाइगर, तुम्हें कश्मीर चलना होगा। यह सुनकर टाइगर सर चौंक गए और बोले कि वो तो अब रिटायर हो चुके हैं और उनकी जगह तो यूनिट में अब नए कुत्तों ने ले ली है। तब सीओ साहब ने स्थिति की गंभीरता बताई। 15 दिन पहले आर्मी कैंप पर जो हमला हुआ था, उसे अंजाम देने वाले आतंकवादी घने जंगलों में छुपे हैं। कई टीमें गईं, लेकिन नाकाम रहीं। हमें तुम्हारी बेजोर सूंघने की ताकत की जरूरत है टाइगर। सिर्फ तुम ही उन्हें ढूंढ सकते हो। देश को तुम्हारी जरूरत है टाइगर। मैंने सारी परमिशन ले ली है। फ्लाइट इंतजार कर रही है। टाइगर सर ने कहा, सर मैं हाजिर हूं, चलिए। कुछ ही घंटों में टाइगर सर कश्मीर के खामोश जंगल में खड़े थे। उन्होंने जवानों की एक टोली के साथ घने जंगल में आगे बढ़ना शुरू किया। उनकी नाक जमीन से लगी हुई थी, हर एक गंध को पहचानती हुई। अचानक वो रुक गए। उनके कान सतर्कता से खड़े हो गए और वो धीरे से गुर्राए। एक जवान ने फुसफुसाकर पूछा, क्या हुआ टाइगर सर? टाइगर सर ने सामने एक घनी झाड़ी की तरफ इशारा किया और धीमी आवाज में कहा कि बारूद और इंसानी पसीने की गंध वहां से आ रही है। सभी जवान सतर्क हो गए। अगला 1 मिनट किसी तूफान से कम नहीं था। सीओ साहब के इशारे पर जवानों की टीम चुपचाप फैल गई। जवानों को पीछा छोड़ टाइगर सर जमीन से लगभग चिपक कर धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। तभी एक आतंकवादी का पैर एक सूखी टहनी पर पड़ा और खट की आवाज ने जंगल की खामोशी को चीर दिया। टाइगर सर ने तुरंत उस दिशा में देखकर जोर से भौंककर अपनी टीम को सचेत किया। आतंकवादी चौंक गए और एक ने झाड़ी से निकलकर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। गोलियां जवानों के पास से सनसनाती हुई निकल रही थीं। कवर फायर! सीओ साहब चिल्लाए। जंगल गोलियों की आवाज से गूंज उठा। टाइगर सर फुर्ती से एक पेड़ के पीछे छिप गए। एक आतंकवादी ने ग्रेनेड फेंका जो जवानों से कुछ दूर फटा, जिससे धुएं और मिट्टी का गुबार उठ गया। इसी अफरा तफरी का फायदा उठाकर एक आतंकवादी ने सीओ साहब पर निशाना साधा, लेकिन टाइगर सर की बहनी नजरों से कुछ नहीं छिप सकता था। एक पल भी गवाए बिना टाइगर बिजली की तेजी से अपने कवर से बाहर निकले और आतंकवादी की ओर झपटे। हवा में एक शानदार छलांग लगाकर उन्होंने सीधे आतंकवादी की राइफल वाली बाह पर हमला कर दिया। निशाना चूक गया और गोली हवा में गुम हो गई। टाइगर सर के हमले से आतंकवादी अपना संतुलन खो बैठा। इसी मौके का फायदा उठाकर दूसरे जवानों ने बाकी आतंकवादियों को घेर लिया। कुछ देर की भीषण गोलीबारी के बाद सभी आतंकवादी मार गिराए गए। माहौल में एक अजीब सी शांति छा गई, जिसे केवल बंदूकों से निकलता धुआं भंग कर रहा था। टाइगर सर उस ढेर हुए आतंकवादी के ऊपर खड़े होकर
सीओ साहब को देख रहे थे। उनकी आंखों में वही पुरानी फौजी चमक लौट आई थी। सारे जवानों ने टाइगर सर को कंधों पर उठा लिया और जोर से टाइगर सर जिंदाबाद के नारे लगाए।